हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स पर ये रीडिंग है। देखते हैं कि वे आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को रीड करने में, मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। एम्प्रेस, ओह माय गॉड, एम्प्रेस के रूप में आपको देख रहे हैं। क्या छोटी मोटी बात नहीं है ये, बहुत मेहनत की होगी आपने इस एनर्जी में आने में। द टावर, टावर, द सन, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, द स्टार। वाह, बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके। एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहली बात ये है, आपके जो ये पर्सन है आपसे मैरिज का ख्वाब बांधे हुए हैं, ठीक है ना। मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर ये बात पक्की आई है। आज बहुत ख्याल आता है इनके अंदर कि आपको कमिटमेंट में लाना चाहिए, ठीक है। भले ही आपके एक्स हों, तो आपका जो विवाह था, वो जो था रिश्ता, उसको ये लाना चाहते हैं। एम्प्रेस के रूप में आपको देख रहे हैं। इनको लगता है कि आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में आपको देखते हैं, जिसको फैमिली को चलाना बहुत अच्छे तरीके से आता है और आपको कमिटमेंट दिया जाना चाहिए। इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है, आपके और इनके बीच में एक दुखद स्थिति का निर्माण हुआ है। टावर आया है आपके बीच में, है ना। रिश्ता ख़त्म होने की कगार पर चला गया था। इन्होंने बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन ये रिश्ता टूट गया। आप इनसे बुरी तरह से नाराज़ हो गए। यहाँ पर ये बात भी है कि इनको लगता है कि आपके पास आने के लिए इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इनको अपने पर अब यकीन नहीं है, बिल्कुल भी। ये यकीन नहीं है कि आप इनके बारे में किस तरह का दृष्टिकोण रखेंगे। सेल्फ डाउट में है कि इनको आपने कैसे चूज़ कर लिया और उसके बाद इन्होंने आपका ट्रस्ट खो भी दिया। आपकी तरफ बढ़ने की ये सोचते हैं, ठीक है। कभी कभी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं आपकी तरफ आने के लिए, बहुत ज़्यादा, मतलब बस घोड़े पे सवार होकर आ ही जाएंगे आपकी तरफ। लेकिन दिमाग इनका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कदम पीछे हट जाते हैं, बात करना चाहते हैं पर ओवर थिंकिंग से ये बंधे हुए हैं। कन्फ्यूज़न को दूर कर माइंड में क्लैरिटी लाने की ये सोचते हैं, पर ये कुछ ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं कि अब ये सोचते हैं कि इन हालातों से आप परिचित नहीं हैं और ये आएंगे भी तो क्या आप इनकी वैल्यू करेंगे। आने की इच्छा होने के बाद भी यहाँ पर इनको ये भी लगता है कि आप अपने मन का जो भी प्यार था पहले, जो आप बताते थे, उससे आप बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। आप अपने दिल की बात, अपने प्यार का कप इनको नहीं देना चाहते, ऐसा इनको स्ट्रांगली लगता है। यहाँ पर ये बात भी है कि आपको इनकी वैल्यू नहीं होगी और जहाँ पे ये गए हैं इनको ऐसा लगता है कि वहाँ से ये आपकी तरफ आते हैं तो ना घर के रहेंगे ना गांठ के रहेंगे, और आपके सामने कुछ ऑफ़र लेकर आएँ और आप रिजेक्ट ना कर दें, ये बात इनको लगती है। और ये बात भी है कि आप लोग हर मायने में इनसे बहुत बेहतर हैं, बहुत लिहाज आपके बहुत ज़्यादा सलीके हैं, लिहाज हैं, बहुत अलग हैं। आप चाहे फाइनेंशियली अलग हो इनसे, रीति रिवाज अलग हो, सोचने का तरीका अलग हो, अपब्रिंगिंग अलग हो, तो ये इनको डिफरेंस अब बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। आपकी सोशल मीडिया पर उपस्थिति और आपके रहने सहने के ढंग से इनको लगता है कि आप जीवन में बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड हैं और ये पीछे रह गए हैं,
ठीक है। यहाँ पर इनको ये भी लगता है कि आपने अपना इंटरेस्ट इनमें से खो दिया है। आपके पास कई ऑप्शंस हैं, पर अब इनके धोखे के बाद में आप सोच समझकर जीवन में चल रहे हैं। और ऐसा फील भी होता है इनको कि ये एक ओल्ड टेक्निक पे, ओल्ड परिपाटी पे चल रहे हैं, पुरानी परिपाटी पर, और इनका और आपका कोई मेल नहीं हो सकता। आप उनसे आगे निकल चुके हैं और आपको कुएं के मेंढक की ज़िंदगी पसंद नहीं है। ठीक है, आप एक स्टार हैं और आपको ये बांध के नहीं रख सकते। ठीक है, यस, आप फैमिली मैन फैमिली वूमेन हैं, लेकिन आपकी खुद की एक डिग्निटी है जिसको आप किसी कीमत पर कुचलने नहीं देंगे, दबने नहीं देंगे, जो कि इन्होंने करने का प्रयास किया था। अच्छी तरह से मालूम है इनको ये बात। यहाँ पर फायरी एनर्जी है बहुत ज़्यादा, नई शुरुआत, नई तरीके से रिश्ते को शुरू करने की बहुत इच्छा है। ठीक है, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा इनको एकदम से आने की इच्छा होती है। लेकिन यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बंधे हुए, बेचैन, जीवन में कंफ्यूज, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता। और आप लोग या तो एक दूसरे से बहुत अलग रहे हैं, शुरू से ही बचपन का प्यार था और आपसे मिलकर उनका बचपन का प्यार पूरा हुआ। वक्त के साथ, टाइम के साथ इनको आपके सहारे, यादों के सहारे, आपकी यादों के सहारे ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसे बंधन हैं इनको जो आपकी तरफ आने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ऐसा भी कुछ है कि उनके बारे में आपको कुछ ऐसी बात पता चली है जिससे व्यक्ति बहुत भयभीत है और बहुत से रिश्तों को इन्होंने अपनी ज़िंदगी से छोड़ दिया है। और ऐसे लोगों को भी ये व्यक्ति छोड़ के बैठा है जो इनको सपोर्ट नहीं करते। कुछ लोगों से दूरी बनाई है। इनके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि ये इनकी खुद के द्वारा आमंत्रित की गई समस्याएं हैं। ये कुछ फैसला करना चाहते हैं आपको लेकर, ज़िंदगी में क्या करना है, पर ये 2 कश्ती के सवार व्यक्ति कहीं और भी ताल्लुक़ बनाए रखना चाहते हैं और आपसे भी रिश्ता बनाना चाहते हैं। लेकिन ये बात ये व्यक्त नहीं होने देते, क्योंकि इनको ईगो बहुत है। आप जहाँ भी जिस मुकाम पर हैं बहुत धोखे खा चुके हैं और ये बात इनको पता है कि जिस तरह की हरकतें इन्होंने की हैं आपके साथ में, आपको मनवाने के लिए कुछ भी करें, कुछ भी कर लें आपको मनाने के लिए। लेकिन आप उतने इनके प्रति झुकाव वाले अब नहीं रहे। आपके पास पहुंचने के नाम पर इनके हाथ पैर फूलते हैं और ये व्यक्ति खुद को संभाल नहीं पाता। अपने गलत व्यवहार के कारण इनको रह रह कर ये झलकियाँ आती हैं कि कितना ज़्यादा गंदा व्यवहार इनका आपके साथ था। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है और थर्ड पार्टी के पास जाने का रास्ता साफ़ करने के लिए उन्होंने कई झूठे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए। ठीक है, आपके मेंटल स्टेटस, स्टेबिलिटी, मानसिक स्थिति सब खराब करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इवन यहाँ पर आपको पागल घोषित कर देने का भी षड्यंत्र मुझे दिखाई देता है। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। अब इनकी समस्या ये है कि अब ये कोई भी आरोप आपके ऊपर लगा नहीं सकते। सबको पता है कि आप एकदम शांति से रहने वाले इंसान हो, आपको इनसे कुछ नहीं चाहिए, मिलनसार हो आप। और आपको गलत सिद्ध करने के लिए व्यक्ति बहुत राजनीति खेल रहा था, सुंदर शक्ल, उसके पीछे शातिरपन, पर अब इनका पैंतरा सफल नहीं हो रहा है। सबके सामने इनका सच आ चुका है और यही बातें इनको डराती हैं कि इनकी राजनीतिक दांव पेच सब जानते हैं। ठीक है, और आपने बहुत इनको झेला है, बहुत निभाया है। यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब्रेशन भी आती है कि इन्होंने परिवार के कुछ लोगों के साथ मिलकर आपको घर से निकाला था, अलग किया था, जिम्मेदारी लेने से मना किया था। ये 10 से 15 साल, 20 साल पुरानी एनर्जी भी हो सकती है और कोई अनहोनी आपके साथ हो गई थी। उसके बाद
आपको इस व्यक्ति पर से विश्वास मिट गया। मुश्किल वक्त में ये लोग आपका साथ छोड़कर चले गए और इनको बिल्कुल नहीं लगता था कि इस तरह का करने के बाद कभी आप ज़िंदा भी बचेंगे, लेकिन आप ज़िंदा भी बचे, है ना, सलामत भी रहे, है ना। लाइफ में आपने उन्नति भी की, कुछ लोगों ने पैसा रुपया भी कमाया, मकान भी बनाया, ठीक है। अब ये बैठकर सोच रहे हैं कि अरे यार, मैंने तो इसे बहुत कमज़ोर समझा था, ये तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो इनको एटलीस्ट आपकी जो सफलता है वही कर्मा के रूप में मिल रही है। इन्होंने आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने की बहुत कोशिश की, और कैसे फीलिंग्स किसकी हर्ट होती है, बंधन में रखना किसी को क्या होता है, धोखा रखना क्या होता है, इनको अब समझ में आ गया है कि इतना ज़्यादा डोमिनेट करने के कारण व्यक्ति ऐसा भी होता है कि उछलकर सफलता की सीढ़ियाँ चूम लेता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो दूसरे को फ़ायदा पहुंचा देती हैं, तो वो फ़ायदा आपने गेन किया है। इस व्यक्ति की जितनी भी हरकतें थी वो आपने अपने जीवन में उनको आगे बढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बना दिया। बहुत जख्म खाए आपने, उन जख्मों को भी आपने जो है ओवरकम किया है। टावर आया आपके पास और आज ये व्यक्ति आपके प्रति आकृष्ट है, ठीक है, क्योंकि आप आज सक्सेसफुल हैं, अच्छी स्थिति में हैं। भले आप इतनी अच्छी स्थिति में ना हो, लेकिन आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी है, और जो आपकी एक डिग्निटी है, दूसरे के प्रति दंश ना पालना, ऐसे व्यक्ति को खोने से व्यक्ति को बाद में पछतावा तो होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो पछतावा इस व्यक्ति को शुरू हो चुका है। वहीं इनकी ज़िंदगी में इन्होंने बहुत कुछ अच्छा आपको रिप्लेस करके पाने की कोशिश करी, वो सब इनको मिला, उसके बदले इनके पास बर्डन के अलावा कुछ नहीं है। ज़िंदगी की जद्दोजहद से जूझने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, मिसिंग वाली एनर्जी है, मिस करते हैं आपको। और ये बात भी है कि कर तो लिया सब कुछ, खास कर ये, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस से किया, लेकिन इनको पता चल गया है कि व्यक्ति ABCD कोई भी हो, व्यक्ति बदलने से कुछ भी नहीं होता। कोई गारंटी नहीं है कि आप वहाँ सुखी हो जाएंगे, और ख़ासकर तब जब आपने किसी इनोसेंट व्यक्ति को दुखी किया हो। तो इस व्यक्ति को ये एहसास हो चला है, सोचता रहता है ये व्यक्ति। अब कोई क्यों सोचेगा, जब छोड़ के आगे निकल ही चुके आप, तो सोचने का क्या कारण है। सोचने का कारण तभी बनता है जब इनको लगता है कि इनका निर्णय गलत हुआ, इन्होंने कुछ गलत किया। कोई बात कचोटती है मन में, तभी ना मिस करता है व्यक्ति। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो करंट फीलिंग्स में बहुत सारी बातें आज मैंने आपको बताई कार्ड से रीड करके। ये आपको कितनी रेजोनेट करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।